गुड मॉर्निंग। फिजिक्स में एक टॉपिक है प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो कैसे होता है देखिए। और उसमें आपतन कोण और विचलन कोण, आपतन कोण और विचलन के कोण के बीच का ग्राफ कैसा होता है, यानी आपतन कोण विचलन कोण पर किस प्रकार निर्भर होता है, ये हम इसमें आप लोगों को बताएंगे, है ना। टॉपिक मेरा है आई डेल्टा, आई व डेल्टा के बीच ग्राफ। ये आई मीन्स आपतन कोण से है, ये इसका मीन्स है विचलन कोण। अब ये लगता होगा आपतन कोण और विचलन कोण, इसमें क्या देखिए थोड़ा सा दिखाई देते हैं एक चित्र में। ये है एक प्रिज्म, ठीक है ना। ये OM ON इसका अभिलंब है, ABC एक प्रिज्म है, ABC प्रिज्म है, AB पर OM अभिलंब है, AC पर ON अभिलंब है। एक प्रकाश किरण यहाँ से ये जा रही है, ये अपवर्तित हुई, ये निर्गत हुई, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, आपतित किरण को आगे निर्गत किरण को पीछे, तो यहाँ एक कोण बनेगा, ये है विचलन कोण और ये है आपतन कोण। ये क्या है? आपतन कोण, और ये क्या है? विचलन कोण। क्या है ये? विचलन कोण, ठीक है ना। ये आपतन कोण है, आई और डेल्टा जो है वो क्या है? विचलन कोण है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, ABC एक प्रिज्म हमने लिया, OAB AC अपवर्तक फलक BC प्रिज्म का आधार हो जाएगा। यहाँ पर हमने OM AB पर अभिलंब है, ON AC पर अभिलंब है। एक प्रकाश किरण ये विरल से सघन में अभिलंब की ओर झुकी, फिर अभिलंब से दूर हटी, ये तो जानते हैं ये सब कुछ। पीछे आप इसको और डिटेल में देख सकते हैं, इसके बारे में प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया है। अब यहाँ पर हम केवल ग्राफ बताना चाहते थे। ये प्रैक्टिकली आप लोग देखेंगे, इसमें ये देखा गया कि जैसे जैसे आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो प्रारंभ में विचलन कोण का मान घटता है। आपतन कोण के मान को जब हम बढ़ाते हैं, आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान प्रारंभ में क्या होता है? घटता है। जैसे जैसे आई को बढ़ाते जाएंगे तो विचलन कोण का मान क्या होता है? घटता है। फिर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि इसको बढ़ाने पर यह भी क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो विचलन कोण का जो सबसे कम वाला मान होता है उसको बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। एक एग्जाम्पल में इसलिए समझिए, ये इक्वल नहीं है, हम ये आई है, ये डेल्टा है, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लो हमने इसको क्या किया है, ये 20 किया है तो ये मान लीजिए 30 है ना। एग्जाम्पल की बात है, ठीक है ना। अब होता क्या है, इसको हमने 25 किया तो ये क्या हो गया? 29 हो गया। इसको हमने 30 किया तो ये हो गया 28। हम ये बता रहे हैं कि इस ऐसे घटता है ना। फिर इसको हमने 35 किया तो ये हो गया 27। और फिर इसको जब हमने 40 किया तो ये फिर से क्या हो गया? 28। 45 किया तो फिर से हो गया 29। 50 किया तो फिर से हो गया 30। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसको हम बढ़ाते हैं तो स्टार्ट में ये क्या हुआ? घटता था, और एक स्थिति ऐसी आ गई कि उसका मान फिर से क्या होने लगा? बढ़ने लगा। तो इस वाले मान को क्या कहेंगे? न्यूनतम विचलन कोण कहेंगे। यानी आपतन कोण को मान को बढ़ाने पर विचलन कोण का मान प्रारंभ में घटता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर विचलन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। तो विचलन कोण का जो सबसे कम वाला मान होता है उसको न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। तो यदि हम एक ग्राफ में इसको दिखाने का प्रयास करें, एग्जैक्ट वैल्यू मत समझना कि यही होता है, हमने समझाने का प्रयास किया है। यहीं से एक बात और जान लीजिए, एक बात और आप लोग समझ लीजिए कि विचलन कोण के संगत, न्यूनतम विचलन कोण के संगत सिर्फ एक आपतन कोण होता है।
न्यूनतम विचलन कोण के लिए, जैसे न्यूनतम विचलन कोण 27 है, उसके लिए आपतन कोण कौन सा है, 35 है। लेकिन और किसी विचलन कोण के लिए 2 आपतन कोण है, जैसे 29 विचलन कोण है तो उसके लिए आपतन कोण कितना है, 25, और 29 के लिए कितना है, 45 भी है। ठीक है ना। तो यानी हम एक बात यहाँ आप और जान लीजिए कि न्यूनतम विचलन कोण के संगत, न्यूनतम विचलन कोण के संगत सिर्फ एक आपतन कोण होता है, जबकि विचलन कोण के संगत 2 आपतन कोण होते हैं। बहुत जरूरी है, ध्यान रखना नीट वूट के लिए ये क्वेश्चन। ठीक है ना। कि यानी न्यूनतम विचलन कोण के संगत सिर्फ एक आपतन कोण होता है और किसी भी विचलन कोण के संगत 2 आपतन कोण होते हैं, लेकिन न्यूनतम विचलन कोण के संगत सिर्फ एक। तो देखिए उसका हम ग्राफ में, यदि ग्राफ उसका दिखाना चाहें तो कैसे बनेगा, देखिएगा। ये हम इधर हम ले लेते हैं आई, यानी आपतन कोण, इधर हम ले लेते हैं विचलन कोण। ठीक है ना। इधर हमने विचलन कोण लिया है। अब होता क्या है, जैसे जैसे आई को बढ़ाते जाएंगे तो विचलन कोण घटेगा, यानी ऐसा, फिर बाद में क्या होने लगता है, वो भी बढ़ने लगता है। तो ये इसके संगत ये जो होगा वो डेल्टा एम कहलाएगा, ये न्यूनतम विचलन कोण है। ठीक है ना। यानी इस समय यहाँ पर जो होगा वो डेल्टा एम, यानी आपतन कोण के मान को बढ़ाते गए विचलन कोण घटता गया, फिर इसके बाद आपतन कोण और बढ़ाएंगे तो विचलन कोण भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो जिस आपतन कोण के संगत विचलन कोण का मान सबसे कम होता है ना, यानी विचलन कोण का जो सबसे कम वाला मान होता है उसको बोलते क्या है, न्यूनतम विचलन कोण। और उस न्यूनतम विचलन कोण के लिए सिर्फ एक आपतन कोण होगा और किसी भी विचलन कोण के लिए 2 आपतन कोण होंगे। अभी हमने एग्जाम्पल में इधर दिखाया ही था। ठीक है ना। तो आपतन कोण और विचलन कोण कैसे निर्भर है, तो आप ये बोलोगे कि आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घटता है, प्रारंभ में घटता है, और बढ़ाएंगे घटेगा, और बढ़ाएंगे घटेगा। एक स्थिति ऐसी आ जाए कि और बढ़ाने पर उसका मान भी बढ़ने लगता है, तो विचलन कोण का जो सबसे कम मान होता है उसको न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम कहते हैं। अब न्यूनतम विचलन कोण के लिए सिर्फ एक आपतन कोण होता है और किसी विचलन कोण के लिए 2 आपतन कोण होते हैं। अभी हमने इसमें दिखाया भी था, है ना। तो ये ग्राफ भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कि आई और डेल्टा के बीच, आई यानी आपतन कोण, डेल्टा यानी विचलन कोण के बीच ग्राफ किस प्रकार होगा। ठीक है ना।